उसके बाद फ्रिंजेस का डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्रिंज विड्थ डैश, यहाँ पे बेटा आपको करना क्या है, दो क्रमागत ब्राइट फ्रिंजों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है और दो क्रमागत डार्क फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसको आप लिखेंगे, डिफिनीशन यहाँ लिखनी पड़ती है इसकी, फ्रिंज विड्थ की, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive distance between two consecutive bright fringes is called fringe width। या फिर आप डार्क से भी बना सकते हो डिफिनीशन, तो यहाँ लिख सकते हो, ये तो हो गई, और दोनों डिफिनीशन में से कोई एक ही लिखेंगे, चाहे ऊपर वाली लिखेंगे चाहे नीचे। आपको क्या करना है, ब्राइट की जगह डार्क लिख दीजिए, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस is called fringe width। फुल स्टॉप। अब आपको हमने कल ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस निकाल के दिखाई थी, तो एक तरफ हमने लिख दिया ब्राइट फ्रिंजेस, एक तरफ लिख दिया हमने डार्क फ्रिंजेस। यहाँ हमने आपको बताया था Y1b यानी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज क्या आई थी बेटा, d लैम्डा अपॉन d। Y2b इज इक्वल टू d लैम्डा अपॉन d। Y3b is equal 3 capital D lambda upon small d। Y4b is equal 4 D lambda upon small d। Y5b is equal 5 D lambda upon small d। इसके बाद डार्क निकाली थी हमने, Y1d is equal, यहाँ आया था D lambda upon 2d। Y2d is equal 3d lambda upon 2d। Y3d is equal 5d lambda upon 2d। Y4d is equal 7d lambda upon 2d। Y5d is equal 9d lambda upon 2d। अब आपको फ्रिंज विथ फाइंड करके दिखाना है। तो हमने क्या कहा है डिफिनीशन में, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस या डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस, दो क्रमागत लगातार, यानी पहले दूसरे के बीच का गैप, दूसरे तीसरे के बीच का गैप, तीसरे चौथे के बीच का गैप, या चौथे पांचवें, क्रमागत होना चाहिए, लगातार, जस्ट उसके बाद वाली। इसी तरह यहाँ से भी अब समझ लीजिए, आप चाहे फ्रिंज विद इससे निकालें चाहे इससे निकालें, सेम आएगी। हम आपको दोनों से करके दिखा रहे हैं। सपोज हम ब्राइट फ्रिंज यूज़ कर रहे हैं, हमने ऊपर लिख दिया ब्राइट फ्रिंजेस। अब आप कोई भी दो उठा लीजिए सीरियल से, सेकंड और थर्ड उठा लीजिए। तो हमने लिखा Y3b माइनस Y2b और इसको लिख दिया हमने y इज इक्वल 3b की वैल्यू 3d लैम्डा अपॉन d माइनस 2
डी लेमडा अपॉन डी। एलसीएम लेंगे, y इज इक्वल, एलसीएम आएगा स्मॉल डी से डी कैंसिल, 3d लेमडा माइनस 2d लेमडा। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डी लेमडा अपॉन डी कॉमन आ जाएगा, 3 माइनस 2 1, 1 से मल्टीप्लाई कराओगे कोई चेंजमेंट नहीं, y डे लेमडा अपॉन जो आपका बेसिक फार्मूला आया था वही आपकी फ्रिंज विद हो जाएगी। कल आपका फार्मूला यही आया था, y डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। लेकिन जब आपसे डिफिनीशन पूछे इसकी तो आपको लिख के दिखानी पड़ेगी, और इस तरीके से आपको, ये आप लिखो चाहे ना लिखो, ये तो मैंने फाइंड करने के लिए लिखा है, आपको इस तरह फाइंड करके दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो आप कोई भी दो लगातार वाली फ्रिंजेस ले लीजिए, चाहे फर्स्ट सेकंड ले लीजिए, चाहे सेकंड थर्ड ले लीजिए, चाहे थर्ड फोर्थ ले लीजिए, या फिर फोर्थ फिफ्थ ले लीजिए। अब इससे निकाल के देखते हैं डार्क फ्रिंजेस से, डार्क फ्रिंजेस डैश y इज इक्वल, इस बार हम चेंज कर देते हैं, यहाँ सेकंड थर्ड लिया था, यहाँ थर्ड और फोर ले लेते हैं, या फोर और फिफ्थ, जो मर्जी आपकी, सबका आंसर क्या आएगा? यही आएगा, y डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। तो यहाँ हमने लिख दिया y 5d माइनस y 4d। वैल्यू उठा लीजिए, इसकी वैल्यू है 9d लेमडा अपॉन 2d, इसकी वैल्यू है 7d लेमडा अपॉन 2d। y इज इक्वल 9d लेमडा अपॉन 2d माइनस 7d लेमडा अपॉन 2d। एलसीएम लेंगे, y इज इक्वल, एलसीएम आया 2d से 2d कैंसिल, ऊपर आ गया 9d लेमडा माइनस 2d से 2d कैंसिल, 7d लेमडा। y इज इक्वल, d लेमडा कॉमन लिया, 9 माइनस 7 डिवाइड बाई 2d। y इज इक्वल, यहाँ आ गया d लेमडा, 9 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, यहाँ आ गया 2 से 2 कैंसिल, y इज इक्वल d लेमडा अपॉन स्मॉल d। सेम आंसर आएगा आपका। यानी कि दो क्रमागत ब्राइट फ्रिंजों के बीच की डिस्टेंस, या दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजों के बीच की डिस्टेंस y इज इक्वल डी लेमडा अपॉन डी होती है, या दो डार्क फ्रिंजेस के बीच की भी डिस्टेंस कितनी होती है? डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी होती है। नोट करिए इसको। मुझको लगता है नोट हो गया होगा। देखो बेटा, आगे देखो, एंगुलर फ्रिंज विद, एंगुलर फ्रिंज विद, इसकी भी डिफिनीशन पूछी जाती है। डिफिनीशन में लिखेंगे बेटा, जहाँ आपने फ्रिंज विथ लिखा है ना, वहाँ पे अगर कहीं जगह हो तो लिख लेना इट इज़ डिनोटेड बाई वाई। फ्रिंज विथ में लिख लेना इट इज़ डिनोटेड बाई वाई। थोड़ी जगह बची होगी, कहीं लिख लीजिए इट इज़ डिनोटेड बाई वाई। अब देखिए बोर्ड में ध्यान से, इसका फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल वाई अपॉन कैपिटल डी। यहीं से इसकी डिफिनीशन बनी हुई है, द रेशियो ऑफ फ्रिंज विथ
y and distance between टू स्क्रीन्स। और कौन सी स्क्रीन की डिस्टेंस, सी और ओ, जो आपने डायग्राम में बनाया था। तो आप डायग्राम अपना याद रखेंगे। सी और ओ के बीच की डिस्टेंस क्या आई थी बेटा? चाहो तो सीधे सीधे कैपिटल डी लिख भी सकते हो। द रेशियो ऑफ फ्रिंज विद वाई एंड डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्रीन्स, सी ओ, या फिर कैपिटल डी लिख देना है। अगर आप सी ओ नहीं लिख सकते हो तो कैपिटल डी लिख देना। इज कॉल्ड एंगुलर फ्रिंज विथ थीटा इज इक्वल वाई अपॉन कैपिटल डी। वाई की वैल्यू यहाँ से उठा लीजिए। थीटा इज इक्वल कैपिटल डी अपॉन लेमडा अपॉन स्मॉल डी, और नीचे आएगा कैपिटल डी। कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल हो जाएगा। थीटा इज इक्वल लेमडा अपॉन स्मॉल डी, ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला एंगुलर फ्रिंज विथ का। अब कंपैरिजन कराइए इससे। जो आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको उठा के यहाँ लिख लीजिए। y इज इक्वल डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। लेमडा अपॉन डी को एक तरफ कर दीजिए, y अपॉन कैपिटल डी नीचे आ जाएगा, इज इक्वल लेमडा अपॉन स्मॉल डी, और बराबर में इसके थीटा लिख दीजिए। अब थीटा इन दोनों का रेशियो होता है। अब आप चाहे कहिए रेशियो ऑफ फ्रिंज विद एंड डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्रीन्स, या फिर द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, नॉट स्क्रीन्स। स्लिट का मतलब होता है छोटा सा छेद। बात समझ में आई? जो आपने ब्लेड से क्या किया था, स्लाइस बनाई थी। तो आप यहाँ से भी डिफिनीशन बना सकते हैं। क्या लिखेंगे डिफिनीशन में? द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्रीन की जगह यहाँ लिख दोगे स्लिट, तो वो भी डिफिनीशन हम लिख देते हैं। द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, ब्रैकेट में लिखेंगे S1 S2। जहाँ भी आपने डायग्राम बनाया है हर जगह हमने नाम लिखा है क्या? S1 S2 इज कॉल्ड एंगुलर फ्रिंज विथ। ये हो गई आपकी डिफिनीशन। अब आप पेपर में चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, फॉर्मूला आपको दोनों लिख देना है और लास्ट में कंपैरिजन करा देना है। थीटा इज इक्वल वाई अपॉन कैपिटल डी, थीटा इज इक्वल लेमडा अपॉन स्मॉल डी। नोट करिए। अभी ये वाला डेरिवेशन पढ़ लो पहले, इसके बाद तुमको नितेश सर जी की बहुत मज़ेदार बात बताते हैं कल की। पहले डेरिवेशन ध्यान से देखो, ध्यान से बेटा। ये डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट तो है ही। पूरे फिजिक्स में दो डेरिवेशन आपको ऐसे मिलेंगे जो थोड़ा कम समझ में आएंगे। तो ये पहला वाला है, एक मिलेगा फर्स्ट पेपर में जब मैं मैग्नेट पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस बहुत ध्यान से देखना। अभी तक मैंने आपको पाथ डिफरेंस दो बताए हैं। एक ब्राइट के लिए मैंने पाथ डिफरेंस बताया था आपको इन लेमडा, ठीक। और डार्क के लिए मैंने आपको पाथ डिफरेंस बताया था डेल्टा एक्स इज इक्वल 2n-1 लेमडा बाई 2, यही बताया था। यहाँ पाथ डिफरेंस थोड़ा डिफरेंट आएगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर n जो है वो क्या है? नंबर्स। जैसे इसके लिए नंबर्स क्या थे? 0, 1, 2, 3,
दैट दैट डैश सो ऑन। इसके लिए n क्या था 1 2 3 दैट दैट डैश सो ऑन। अब यहाँ पे हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आएगी, तो यहाँ पे हेडिंग है आपकी डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंज व्हेन T थिकनेस glass slab situated in the direction of propagation of light, ये आपकी हेडिंग है। ठीक, यहाँ पे आपको ये वर्ड याद रखना है स्टार्टिंग का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंज। आगे लिखा हुआ है व्हेन टी थिकनेस, यानी टी मोटाई का कोई ग्लास स्लैब रख दिया गया है, कहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, जिस दिशा में लाइट ट्रैवल कर रही है। तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो इसको हम लिखा रहने देते हैं, ये हमारे काम आएगा, तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा। आपको डायग्राम एज इट इज़ सेम बनाना है। 3 स्क्रीन्स लेंगे, सबसे पहले K, सेकंड स्क्रीन लेंगे L, थर्ड स्क्रीन लेंगे M। आपने 3 स्क्रीन ले ली। उसके बाद आपको सोर्स लेना है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। यहाँ से लाइट डैट 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 डैश इक्वल पाथ, सेम इधर इक्वल पाथ, यहाँ स्लाइस बना देंगे। ये हो जाएगा आपका S1 और ये हो जाएगा आपका S2। ये डिस्टेंस आपको सेम एज इट इज़ स्मॉल d रिप्रेजेंट करनी है। बात समझ में आई। अब यहाँ से इसका सेंटर फाइंड किया था हमने C डैट 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 डैश, ये आपका O था, डिस्टेंस आपकी थी कैपिटल D। यहाँ से लाइट जाएगी पॉइंट P तक, यहाँ से लाइट जाएगी पॉइंट P तक। ये बन गया आपका डायग्राम। इस डिस्टेंस को आपने सपोज किया था y। अब इस डेरिवेशन में तुम्हें सीखना क्या है, सीखना ये है कि अगर हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ढूंढते थे, अभी तक फाइंड करते थे, तो हमारी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहाँ आती थी, जहाँ डेल्टा x की वैल्यू क्या थी, 0 थी। बट अगर हम इन दोनों पाथ में, एक पाथ है लाइट का S1P, एक पाथ है लाइट का S2P, इन दोनों में से किसी एक पर भी अगर हम T थिकनेस की ग्लास स्लैब रख देते हैं, तो हमारा पाथ डिफरेंस यहाँ पर 0 नहीं आएगा। ये हो जाएगा डेल्टा x डज नॉट 0। ये कब आएगा, जब हम इन दोनों में से कहीं ग्लास स्लैब रख देंगे। तो हमने डायरेक्शन दे दिया और यहाँ पे हमने ट्रांसपेरेंट, ये हमारी क्या है, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब, जिसकी मोटाई कितनी है, T है। बात समझ में आई, नहीं आई। अब बहुत ध्यान से समझिएगा बात को, कि जब यहाँ से लाइट ट्रैवल करेगी, तो यहाँ से यहाँ तक तो लाइट किससे ट्रैवल कर रही है, C की स्पीड से। यहाँ पर लाइट ट्रैवल करेगी V स्पीड से, क्योंकि मीडियम है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक अगेन लाइट किससे ट्रैवल करेगी, C। तो हमारे पास लाइट की स्पीड 2 है। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एंड V क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हमारा मीडियम ग्लास है, तो हम ब्रैकेट में ऐसे ग्लास लिख देंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। हमने आपको बता दिया कि T मोटाई के पहले भी C से चलेगी, T मोटाई के बाद भी C से चलेगी, बट T में C से ट्रैवल नहीं करेगी। यहाँ पर इसकी ट्रैवलिंग स्पीड क्या होगी, V। ये बात समझ में आई, नहीं आई, क्लियर है। अब आपने N और C और V में रिलेशन पढ़ा हुआ है, ये रिलेशन हम लिख देते हैं, N इज इक्वल C अपॉन V। C क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट, V क्या है बेटा, मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट। बात समझ में आई। अब प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि बेटा हमारे पास 2 बार N हो रहे हैं,
यहाँ भी n हो रहा है, यहाँ भी n हो रहा है, तो हम डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो हम केवल इस डेरिवेशन के लिए, ध्यान से सुनना हमारी बात, केवल इस डेरिवेशन के लिए हम इस n को m मान लेते हैं। तो m इज इक्वल 0 से इनफाइनाइट तक, और यहाँ पर m इज इक्वल 0 से इनफाइनाइट तक। बाकी कहीं कुछ ने चेंजमेंट नहीं करना, केवल इस डेरिवेशन के लिए आपने n को m मान लिया है, जो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आई? और कोई चेंजमेंट नहीं, और बाकी आपको उसी तरह समझना है। अब आपका डेल्टा x जीरो कहाँ होगा बेटा? यहाँ पर जीरो होगा, डेल्टा x इज इक्वल 0। अब आप ध्यान से देखिए कैसे हम वो डिस्टेंस वहाँ से निकालेंगे। अगर हम किसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक का पाथ डिफरेंस निकाल लें, तो अभी तक पाथ डिफरेंस आता था ये, हमें परपेंडिकुलर क्रिएट करना पड़ता था, ये वाली डिस्टेंस आ जाती थी हमारी डेल्टा x, यहाँ से यहाँ हमने इसको a लिया था, यही तो लिखा था हमने कि हमारा पाथ डिफरेंस अभी तक क्या होता था, अभी तक हमारा पाथ डिफरेंस होता था डेल्टा x इज इक्वल h2p माइनस s1p इज इक्वल, इसी को आप क्या बोलते थे, h2a बोलते थे। बात समझ में आई नहीं आई? इतनी बात समझ में आई? ये अभी हम पुरानी बात बता रहे हैं, अभी नया पाथ डिफरेंस उसका जिक्र भी नहीं किया। अब आपको नया पाथ डिफरेंस चाहिए। और अगर हम बात करें ब्राइट की, तो ब्राइट के अकॉर्डिंग डेल्टा x की वैल्यू आप क्या लिखोगे, m लेमडा। ध्यान से देख लो, डेल्टा x किसके बराबर है, m लेमडा के बराबर है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें ओल्ड के लिए, तो h2p माइनस s1p इज इक्वल h2a। ये चारों, सॉरी ये तीनों, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, ये तीनों टर्म आपस में बराबर हैं। ये तो हमारे पुरानी डेरिवेशन की बात हो गई। अब अगर हम नए डेरिवेशन की बात करें इसकी, तो इसके लिए हमें पाथ डिफरेंस फिर से निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपने बहुत छोटी उम्र में एक फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। पढ़ा था ये बचपन में ही, क्लास 5th में बताया गया था, 6th में भी बताया गया, 7th में। ये बहुत काम का है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओवरऑल हमें पाथ डिफरेंस कहाँ से मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस से। बात समझ में आई? तो हम क्या करेंगे, इस टाइम को ऊपर ले जाएंगे, टाइम इज इक्वल, यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ध्यान से देखो, हमारी लाइट S1 से P तक में, केवल हम S1 से P की बात कर रहे हैं, S2P को हम डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। S1 से P तक में हमारी लाइट दो टर्म में डिवाइड है। एक तो S1P माइनस टी, ध्यान से सुनना मेरी बात, S1P माइनस टी। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें लाइट किससे ट्रेवल कर रही है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से। उसके बाद T मोटाई में किससे ट्रेवल कर रही है, V से। हो गई डिस्टेंस दो टर्म में, एक डिस्टेंस हो गई S1P माइनस टी, एक डिस्टेंस हो गई T। T में स्पीड है V और S1P माइनस टी में स्पीड है। ये बात समझ में आई नहीं आई? तो हम यहाँ से निकालेंगे टाइम, ओवरऑल टाइम कितना लगेगा। टाइम इज इक्वल, डिस्टेंस में ये लिखा, स्पीड में नीचे ये लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला लगाएंगे दो टर्म में। डिस्टेंस में लिखेंगे S1P माइनस टी, ब्रैकेट क्लोज किया, अपॉन C प्लस T अपॉन V। यही तो लिखना था हमें, एक टर्म डिस्टेंस का ये, स्पीड का ये, प्लस एक टर्म डिस्टेंस का ये, स्पीड का वे। अब देखिए यहाँ n इज इक्वल C अपॉन V, तो बेटा इसको आप V के टर्म में लिख सकते हो, C अपॉन n नहीं लिख सकते हो। और अगर हम इसी को रिवर्स कर दें, तो ध्यान से देखो, इसको हमने रिवर्स करके लिखा 1 अपॉन V इज इक्वल n अपॉन C हो जाएगा। अब जरा देखो यहाँ कहीं V अपॉन दिख रहा है, 1 अपॉन में ये दिख रहा है 1 अपॉन V। 1 अपॉन V को रिमूव करके सीधे क्या लिख सकते हो, n अपॉन C। लिखो यहाँ टाइम इज इक्वल S1P माइनस टी अपॉन C प्लस ये हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन C। लिख दिया हमने n अपॉन C। कोई प्रॉब्लम? कहाँ से आया, ब्रैकेट में भी लिख लो, 1 अपॉन V इज इक्वल n अपॉन C, बगल में भी, ऊपर तो हमने लिख ही रखा है। अब ध्यान से देखो, यहाँ एलसीएम अब आसानी से मिल जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लिया हमने, एलसीएम आ गया, टाइम इज इक्वल, एलसीएम आया C से C कट जाएगा, सेम बचेगा S1P माइनस टी, बीच में सिंबल प्लस का,
सी से सी अगेन कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा n इंटू टी, यहाँ हमने लिखा n इंटू टी, कोई प्रॉब्लम। अब हमारा पाथ डिफरेंस यहाँ से आएगा, ये हमको मिल गई डिस्टेंस। अभी तक आप क्या करते थे, S2P में से S1P घटाते थे, सबट्रैक्ट करते थे। अब आप क्या करोगे, S2P में से किसको घटाओगे, जो आया है, S1P माइनस टी प्लस n इंटू टी, ये आई है क्या, ये डिस्टेंस। अगर हमारे पास ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब होगा तब ये डिस्टेंस रहेगी, अगर ग्लास स्लैब नहीं है तो डिस्टेंस क्या होगी, S1P। बात समझ में आई, नहीं आई? अब आपको क्या करना है, अब आप नया पाथ डिफरेंस निकालोगे, तो यहाँ लिखोगे न्यू पाथ डिफरेंस, न्यू पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा एक्स डैश। अगर इसको तुमने डेल्टा एक्स मान रखा है, इंडिकेट किया है, तो इसको डेल्टा एक्स डैश मान लो। क्या करोगे, S2P माइनस ब्रैकेट लगाओगे S1P माइनस टी प्लस n इंटू टी, इन दोनों में t कॉमन दिख रहा है, माइनस वाले को बाद में लिखो, प्लस वाले को पहले लिखो, डेल्टा एक्स डैश S2P माइनस S1P प्लस NT माइनस टी, t कॉमन लिया, डेल्टा एक्स डैश इज इक्वल S2P माइनस, यहाँ बचेगा S1P, यहाँ हमने प्लस टी कॉमन लिया, n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज किया। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो डेल्टा एक्स डैश इज इक्वल S2P माइनस S1P, ये माइनस इसको माइनस करेगा, माइनस टी, ये टी है बेटा, प्लस नहीं है, ठीक, टी और प्लस में डिफरेंस बनाए रखना, ये भी टी है, ये भी टी है, ये भी टी है और ये भी टी है। इसके बाद में यहाँ बचेगा n माइनस 1 ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब जब भी मैं इस डेरिवेशन में पाथ डिफरेंस की बात करूँगा, तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया, ये फार्मूला जो अभी हमने निकाला है। बात समझ में आई, नहीं आई? अब आप ध्यान से देखो बेटा जी, हमने फार्मूला कहाँ से बनाया था, डेल्टा एक्स इज इक्वल, कल याद करो ये वाला फार्मूला कहाँ से आया था, y इज इक्वल डी लेमडा अपॉन डी, हमने डेल्टा एक्स रखा था तभी तो ये आया था। तो हमारे लिए कल के लिए, तो कल वाली बात हम इधर करेंगे। हमारे लिए फॉर्मूला आया था, यहाँ आया था y इज इक्वल डी इंटू लेमडा की जगह लिख देते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डी। अब हमारे पास पाथ डिफरेंस नया है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे y इज इक्वल डी इंटू डेल्टा एक्स डैश अपॉन डी। क्लियर? अब डेल्टा एक्स को अलग कर लो, बाकी सबको अलग कर दो, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई डी अपॉन डी, ये डी नीचे आएगा, ये डी ऊपर जाएगा, डेल्टा एक्स डैश। अब डेल्टा एक्स डैश की वैल्यू कितनी है, ये रही, नहीं समझ में आई बात, यहाँ तक आ गया। अब डेल्टा एक्स डैश की जगह इसको प्लेस करो, ये हो जाएगा S2P माइनस S1P माइनस टी n माइनस 1 इज इक्वल डेल्टा एक्स डैश, और ये ऑलरेडी बराबर है इसके, ये ऑलरेडी बराबर है इसके। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, अगर ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, तो हम इसको इसके बराबर नहीं लिख सकते। ध्यान से देखो भाई, यहाँ डेल्टा एक्स लिखा, यहाँ भी डेल्टा एक्स लिखा। अब डेल्टा एक्स लिखा है तो ये इसके बराबर है, और ये डेल्टा एक्स इसके बराबर है, हमने यहाँ भी लिख दिया। चाहो तो ये लाइन बच जाएगी, इसको यहाँ से इरेज करके इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इन दोनों का कंपैरिजन करो, तो हम इसको इसके बराबर नहीं लिख सकते क्या? लिखो S2P माइनस S1P माइनस, इसको अलग कर दो, माइनस टी n माइनस 1 इज इक्वल वाई डी अपॉन कैपिटल डी। ये बात समझ में आई, नहीं आई? क्लियर है? अब इस टर्म को उठा करके इस साइड भेज दो, क्या बनेगा, S2P माइनस S1P इज इक्वल वाई डी अपॉन कैपिटल डी प्लस टी एन माइनस 1। यहाँ तक समझ में आया, नहीं आया? अब ये तुम्हारा ओल्ड वाला पाथ डिफरेंस नहीं बन गया? S2P माइनस S1P किसके बराबर था, और S2A को क्या लिखोगे, लिखोगे m लेमडा, लिख दो डायरेक्ट। यहाँ लिखा हमने m लेमडा बराबर y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D प्लस टी n माइनस 1।
ये बन गई आपकी थर्ड इक्वेशन। यहाँ तक नोट करिए क्योंकि अब हमारे पास जगह नहीं है। क्या टाइम हो गया क्या? अभी 8 मिनट है। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसके आगे बाद में बता देंगे। बस कल ये वाली इक्वेशन हमको बता देना, तो वहीं से शुरू हो जाएंगे। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा, ठीक? एक बार बेटा मेरी बात फिर ध्यान से सुन लो। अगर अभी आपको कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि कल मुझे फिर से लगाना पड़ेगा, दोबारा जटिल समस्या है, उतना टाइम बर्बाद होगा लगाने में, मुझे फिर भी दिक्कत नहीं है। अगर अभी आपको कोई स्टेप समझ में ना आया हो, आप मुझको सिर्फ इंडिकेट कर दीजिए सर जी यहाँ से नहीं आया, या डायग्राम ना समझ में आया हो। इसीलिए मैंने आपको दोनों कहानियाँ साथ में बताई हैं। पुरानी वाली इधर लिखी हुई है, नई कहानी मैंने जस्ट उधर लिखी हुई है। तो ये आपका डेरिवेशन एक्चुअल में शुरू यहाँ से हुआ है, जहाँ मैंने स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाया है। इसके पहले मैंने आपको सिर्फ जनरल नॉलेज बातें बताई हैं जो मैंने आपको पहले बता रखी हैं। बात समझ में आई? कहीं कोई प्रॉब्लम है बिटिया? आ जाएगा अनुष्का, नोट कर लीजिए।